डियर स्टूडेंट क्लास 10 के लिए कल मैंने आपको एक अफसाना पढ़ाया था भोला। आज मैं आपको सेकंड अफसाना यानी कि दूसरा अफसाना पढ़ा रही हूँ सादत हसन मिंटू का। कल मैंने जो आपको अफसाना पढ़ाया था वो था राजेंद्र सिंह बेदी का भोला, और आज आपको पढ़ाना है सादत हसन मिंटू का अफसाना। तो पहले ये जान लेते हैं कि सादत हसन मिंटू हैं कौन। तो सादत हसन मिंटू ज़िला लुधियाना पंजाब में पैदा हुए, और इनका ख़ानदान का ताल्लुक़ कश्मीर से था। मिंटू की इब्तिदाई तालीम अमृतसर में हुई और आला तालीम के लिए अलीगढ़ आए। इसी दौरान तालीम मुनक़ता मतलब छोड़ के मुलाज़मत कर ली। मिंटू इब्तिदा में रूसी अदब से मुतासिर हुए और कई रूसी कहानियों का उर्दू में तर्जुमा किया। तरक्की पसंद तहरीक के आगाज़ में इस तहरीक से मुतासिर हुए, लेकिन आगे चलकर वो इससे किनारा कश हो गए। इब्तिदा में अखबार मसामात से वाबस्ता हुए, फिर हफ्ते रोज़ा मसव्विर कहते हैं मतलब जो तस्वीर बनाता है, जो पेंट करता है, मसव्विर उसे उर्दू में कहते हैं। वो मुंबई में जाके बन गया। ऑल इंडिया रेडियो से भी मुंसलिक रहे और कुछ अरसे बाद फिल्मों के लिए उन्होंने लिखना शुरू किया। कई फिल्मों की कहानियों के साथ मुकाल में स्क्रीन प्ले भी उन्होंने किया। मुल्क की आज़ादी के बाद 1948 में वो मुस्तकिल तौर पे लाहौर चले गए। तमाशा मिंटू का पहला अफसाना जो बहुत मशहूर हुआ, बहुत फेमस हुआ। उन्होंने जलियांवाला बाग के साने से मुतासिर होकर मिंटू ने अफसाना निगारी में मौजू और हैयत के कई ऐसे तजुर्बे किए जो इनसे पहले अफसाना निगारों की यहाँ नज़र नहीं आते थे। मिंटू के कई अफसानों की सबसे बड़ी खूबी हकीकत निगारी, यानी वो जो कुछ लिखते थे वो हकीकत लिखते थे। निगारों की यहाँ अफसाना निगारों की हकीकत निगारी नया कानून, टोबा टेक सिंह के अलावा स्याह हाशिए मुख्तसर अफसाने इनका बात का सबूत है कि मिंटू ने सियासी मसाइल और मौज़ूआत पर भी कलम बंद किया, यानी कि उन्होंने सियासत के बारे में भी लिखा, मुल्क के बारे में भी लिखा, गरीबी के बारे में भी लिखा, ड्रामे और खाके। एक उन्होंने नावल लिखा जिसका नाम था भला उन्वान। चगद से हाशिए शिकारी औरतें, फंदे सरकंदों के पीछे यजीद, सड़क के किनारे धुआं, लज्जत संग, खाली बोतलें, खाली डब्बे, नमरूद की खुदाई वगैरह इनका अफसाना बहुत सा फेमस हुआ। जो अभी हमने बताया वो इनका अफसाना था। ये हो गए सादत हसन मिंटू। अब उन्होंने लिखा है आपकी बुक में एक अफसाना नया कानून। तो नया कानून क्या है? नया कानून का मतलब क्या हुआ? तो एक नया कानून सादत हसन मिंटू के बेहतरीन अफसानों में शुमार होता है। शुमार मतलब गिनती। नया कानून हुब्बुल वतनी और इंसान दोस्ती के जज्बात से भी भरा हुआ अनपढ़ एक कोचवान है जो ख़ास सियासी शऊर की अक्कासी करता है। कोचवान का नाम है मंगू। इसका सियासी शऊर ज़्यादा बालिदा नहीं, वो यक्का यानी टमटम चलाता है। कोचवान का नाम है मंगू, और वो हमेशा टमटम चलाता है, अपने सवारी को बैठाता है। जो आपस में वो लोग बातें करते रहते हैं उसको वो गौर से सुनता था। वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, और जो सही या गलत उसके जहन में आ जाती थी बात उसको वो सही कर लेता था। गलत बात है फिर भी सही है तो सही, वो अपनी ही सुनता था। वो अपने अड्डे का सरदार था। जितने भी लोग टमटम चलाते थे उसको वो नई खबर ला के देता था। लोग इसको बहुत चाहते थे। वो समझता था कि हमारा मुल्क जो है वो मेरा अपना हिंदुस्तान है, इसको अंग्रेज़ों ने हथिया लिया है, अंग्रेज़ों ने इस पर कब्जा कर लिया है, और वो उससे नफरत करता था। मुल्क में आए दिन फ़िरका परस्ती फसादात के बारे में मंगू के कुछ ख्याल इस तरह से थे। मंगू सोचता था कि ये किसी पीर की बद्दुआ का नतीजा है कि आए दिन लोग फ़िरका परस्ती करते हैं, चाकू छुरियाँ चलाते हैं। मैंने अपने बड़ों से सुना था कि अकबर बादशाह ने किसी दरवेश का दिल दुखाया था, और इसी दरवेश ने जल कर ये बद्दुआ दी थी कि जा तेरे हिंदुस्तान में हमेशा फसाद होते रहेंगे। और देख लो आज अकबर बादशाह का राज खत्म हुआ, हिंदुस्तान में फसाद होते रहे। ये वो सोचता था।
मंगू कोचवान पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद इसके एहसास फिर वाराना फसादात से वो सोचता था कि आए दिन मारपीट होता है, आए दिन लोग लड़ते झगड़ते हैं, इससे मुल्क हमारा टूट रहा है, इंसान मजहब के नाम पे लड़ते हैं। मंगू का ख्याल, इसी ख्याल में ये विदेशी आए हैं यहाँ घूमने और आके ये हमारे हिंदुस्तान की हुकूमत कर रहे हैं, ये मालिक बन बैठे हैं। इसलिए इन्हें अंग्रेज़ों से इसको सख्त नफरत थी। वो उसके रंग से भी नफरत करता था। वो कहता था कि मुझे नफरत है कि छावनी के बोरे, बोरे मतलब अंग्रेज़ को कहता था, इसके साथ अच्छा सलूक नहीं करते, इसे एक जलील कुत्ता समझता था। इसके अलावा मंगू कोचवान को का रंग भी इसको पसंद नहीं था। वो कहता था इनके लाल झुर्रियों भरे चेहरे देखकर मुझे वो लाश याद आ जाती है जिसके जिस्म के ऊपर का झिल्ली जो है वो गलगल कर झड़ रहा है। एक रोज़ मंगू टांगे पर 2 मारवाड़ी को बैठा के लाता है और वो जदीद आइन इंडिया एक्ट के मुतालिक बात करते रहते हैं, मतलब नया कानून को उर्दू में जदीद आइन कहते हैं। अब वो दोनों बात कर रहा था कि सुना है कि 1 अप्रैल से हिंदुस्तान में नया कानून लागू होने वाला है। अब ये सुन रहा था, अब इसने सोचा कि क्या ये हर चीज़ बदल जाएगी हिंदुस्तान में, अब हमारा राज होगा, हर कुछ बदल जाएगी, अब हमको घोड़े का डांट नहीं सुनना पड़ेगा, यानी अंग्रेज है। बैठे सवारी की बातें सुनकर मंगू बहुत खुश हुआ। नया कानून के नाफज होते ही यानी आते ही मुल्क में खुशहाली आ जाएगी। मंगू 1 अप्रैल के आने का बेचैनी से इंतज़ार करता रहा। रोज़ पूछता आज कितनी तारीख है और अपने दोस्तों के साथ खुश हो जाता। कभी अपने टमटम में घोड़े को लाता, उसको नहाता धोता और एक एक दिन गिनता रहता था। 1 अप्रैल रात भर, जैसे कल 1 अप्रैल आने वाला है तो आज रात भर वो सोया नहीं, बार बार करवट बदलता रहा और सोचता रहा कि कल 1 अप्रैल आएगा, अब हम किसी के गुलाम नहीं रहेंगे, कल नया कानून आ जाएगा। सुबह हुई, 1 अप्रैल का दिन आता है, मगर मंगू कोचवान उठा और उसके चारों तरफ अपने देखने लगा। देखा तो बोला है कि कोई तब्दीली नहीं है, पूरा हर चीज़ वैसे ही है, हर चीज़ अपनी जगह जो की तू थी। मंगू के दिलो दिमाग में ये जज्बा मोजज़न है कि नया कानून नाफज हो गया और गुलामी के काले बादल छट गए, अब हमारा राज है। अचानक ये सोचता रहा, वो बाहर आया और बाहर आके चारों तरफ देखा और इसने अपने घोड़े को लाके नहाया और नहा के उसको सजा के टमटम पे बांधा और बांध के चला और अपने दोस्तों के पास आया। मिठाई की दुकान पर गया, मिठाई खरीदा और खाया, अगरबत्ती दे दिखाया और दिखा के वो चला। अब ये सोच ही रहा था कि 2 अंग्रेज आए और आके इसके टमटम पर बैठ गए और कहा कि अचानक एक अंग्रेज आए और सवारी मंगू के टांगे पर बैठता है और कहता है कि हीरा मंडी चलो। मंगू से बैठा लेता है और कहता है कि पहले पैसों की बातें तय कर लो। पहले वो बहुत डरता था, अंग्रेज जो देता था वो ले लेता था, लेकिन अब वो जान गया था कि नया कानून है, अब मेरा राज है, अब हम अंग्रेज से डरने वाले नहीं। कुछ बोलेगा तो मैं भी उसी तरह मारूंगा जिस तरह ये हमें कोड़ा मारता था। अब इन्होंने कहा कि नहीं, दोनों में भाड़े को लेकर तकरार होने लगी और मंगू कोचवान ज़्यादा मांग रहा था और वो बहुत कम दे रहा था। अब मंगू कोचवान से बात होते होते कोड़े अचानक दोनों में भाड़े के लिए तकरार हुई। अब मंगू ने उस दिन का बदला लिया और कोड़े उठाया और उस अंग्रेज को मारने लगा। कहा कि 1 अप्रैल को भी वही अकड़ बार बार एक ही बात बोल रहा था, अब हमारा राज है, अब हमारा राज है, तुम लोग यहाँ से जाओ, अब अंग्रेजी हुकूमत नहीं चलेगी। अब ये मार होते देख लोग जमा हो गए। इतने में पुलिस के 2 सिपाही आ गए और बड़ी मुश्किल से मंगू से अंग्रेज को छुड़ाया। मंगू अपनी मुस्कुराती हुई आंखों से हैरतज़दा मजमे की तरफ देखकर हाँफती हुई आवाज़ में कह रहा, सोच रहा है कि ये लोग क्यों जमा हो गए। अब तो हमारे हिंदुस्तानियों का वो दिन गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे, अब नया कानून है, अब नया कानून है। पुलिस मंगू को थाने ले गई। रास्ते में थाने का अंदर वो नया कानून चिल्लाता रहा, मगर किसी ने इसकी आवाज़ नहीं सुनी। नया कानून क्या बकता है, कानून वही पुराना है, सिर्फ हालात बदल गए हैं और कानून बदल गया है। नया कानून तो आप तो उसके बाद उसको वो हवालात में रख देता है। यानी मंगू को
कोचवान की सोच थी कि अब अंग्रेज चले जाएंगे और हमारा राज होगा, हम जो चाहेंगे करेंगे। इतने दिन से जो अंग्रेज ने मेरे साथ किया, हम पर हुकूमत किया, हर बात में हमें मारता था, और जब वो सिगरेट पीता था उससे इन लोगों का हाथ जला देता था। तो ये सब का बदला मंगू के दिल में था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इन लोगों से बदला लूँगा और लेके इन लोगों को मदद चखा के अपने हिंदुस्तान से बाहर करूँगा। जब वो हवालात में गया तब उसको एहसास हुआ। एक पुलिस वाला आया, बोला कि क्या नया कानून बकता है, सिर्फ हालात बदल गए हैं, नया कानून नहीं बदला है, कानून का वही है, तुम्हारी सोच बदल गई है। ये सोचते हुए तो ये आपको यहाँ पे अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, मंगू कोचवान को अंग्रेजों से नफरत क्यों थी? इसलिए कि वो इसके हिंदुस्तान पे आके बैठ गया था और धोखा व फरेब करता था। मंगू कोचवान कौन था? मंगू कोचवान अपने अड्डे में बहुत अक्लमंद समझा जाता था। जदीद आयन नाफज होने की खबर मंगू को कैसे मिली? मतलब नया कानून, जदीद आयन नाफज मतलब नया कानून लागू होने वाला था। तो दो सवारी मारवाड़ी एक टमटम बेच के बैठे अब बातें कर रहे थे, जो इसने सुनी और इसने इसका मतलब कुछ और निकाल लिया। शाम को अड्डे पर पहुंचकर मंगू के सीने में अजीबोगरीब तूफान पैदा हुआ। यानी ये बात सुनने के बाद तो उसने अपने दोस्तों को सारी बातें बताई और ये उसके साथ ये वाक़या पेश आया। तो आप कहिए नया कानून चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। अब जो आपको हमने पढ़ाया है उसे आप पढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर मुझे उम्मीद है आप पढ़ेंगे। जो आपको समझ में नहीं आएगा वो मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगी, लेकिन हमारी कोशिश है कि आप सारे सब्जेक्ट के अलावा उर्दू भी ज़रूर पढ़ेंगे, इसलिए कि आपकी एक और बुक ऐड हो गई है, 5 बुक आपको उर्दू में पढ़ना है। उर्दू, नवाए उर्दू, गुलज़ारे उर्दू, उर्दू अदब की तारीख, कवायद और जान पहचान। आप लोग ये सारी बुक ले लेंगे और घर में ही रहें, और जो आपसे हो सकता है आप क्वेश्चन आंसर करें और पढ़ें और याद करें, और अगली क्लास में इंशाल्लाह जो कमी बेशी रहेगी उसको हम पूरा करेंगे। तो आपका 2 अफसाना हो गया और 2 अफसाना मैंने पढ़ा दिया है। बस आज के लिए इतना ही है, अगले क्लास में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।